हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो है बांग्लादेश ऑन बॉयल अगेन बाय नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। वहाँ पे जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों की क्या राय है। वीडियो के एंड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज़ जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल हमने डिस्कस ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं। ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे। पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था? ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको। वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। कि बांग्लादेश जो चाड़ है वो होना नहीं है। जो हमारे ख्याल से ये कि बांग्लादेश इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, जिसके नीचे उन्होंने खुद फंस जाना है। हालांकि इंडिया के लिए जाल बिछाना चाह रहा है, यही इनकी साजिश है। देखिए ना, इंडिया ने बच्चों की तरह कह लें एक बाप का किरदार निभाया, बच्चों को इनको लेके चले। हर चीज़ वो लोग इनकी मैनेज कर रहे हैं इंडिया वाले। जैसे कि हसीना को भी इन्होंने, इनकी वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर जो एक्स हैं, उनको इन्होंने मतलब कि पनाह दी है। तो देखिए ना, अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिज़ाइन करें। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है।
अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, ठीक है, तो वो भी जो है आर्मी पे प्रेशर डालते हुए नज़र आते हैं। उनको 17 से 18 महीने तक की गवर्नमेंट करनी है, लेकिन वो भी ख्याल सोच के बैठे मैं भी 5-6 सालों तक बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट करूंगा। आर्मी चीफ ने उन्हें बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। हाँ। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यार कि मतलब कि मैं इंडिया में ही हूँ, जिस तरह उनका वेलकम पे भी चले किसी भी दौरे पे। रिसेंटली देखें रशिया का दौरा हुआ है, रशिया गए हुए हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए। हमारे यहाँ पे कमी मुल्क में जो वो भेज देते हैं, जयशंकर को भेज दिया, हालांकि उसका भी आने का जो आदेश बनता है वो जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो एक मतलब कि सही पढ़ा लिखा बंदा है, उसके मुकाबले हमारे यहाँ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। तो डॉक्टर जयशंकर वाकई बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ना कि जो इंडिया को मतलब कि जाल में लाना चाह रहे हैं, जो कि हमारा तो बांग्लादेश की ये जो कोशिश है नाकाम जाएगी। बिल्कुल नाकाम जाए। देखिए, बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था, तो इसमें तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपका देखें, आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। हाँ। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है, आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा, जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा, इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे। उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल हैं। देख भी नहीं सकते, बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे लगता है कि भागजेगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे ज़िंदगी गुजारूंगा। हाँ। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई इनकलाबी लोग नहीं लग रहे, मुझे ये जाहिल लोग लग रहे हैं जो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में चलो, तरीके से इनकलाब लेके आओ। ये नहीं है कि आप जो अपनी प्रेसिडेंट है उसके अंडरगारमेंट्स उठा के रोडों पे निकल आओ, आप जहालत का मुजाहरा करो। आप इसके साथ साथ खुद तो बदनाम हो रहे हो, साथ इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो, साथ आप अपने रिलीजन को भी बदनाम कर रहे हो, जो कि एक बैड चीज़। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे बांग्लादेशी स्टूडेंट अब एक नए प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो आर्मी है उसको अगर शासन के अंदर नहीं लाया गया तो वो इससे भी बुरा प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को गिराया जा रहा है। रिसेंटली अभी शेख हसीना वहाँ से भाग के इंडिया में पनाह ली थी, तो उन लोगों का ये कहना है कि शेख हसीना ने अभी रिज़ाइन नहीं दिया है, तो जो वहाँ पे मोहम्मद यूनिस अभी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर है, तो वो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो इन्हीं सब के चलते जो वहाँ की स्टूडेंट है मांग कर रही है कि अगर जल्द से जल्द वहाँ की आर्मी को शासन में नहीं बिठाया गया तो बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रोटेस्ट में वो सीधा पीस प्रोटेस्ट नहीं करने वाले हैं, उसमें वो हिंदुओं को टारगेट करेंगे, मंदिरों को गिराएंगे, लोगों को मारेंगे, घर जलाएंगे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और हम सभी को पता इस समय भी वहाँ पे जो हालात हैं बहुत ही बुरे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिका पीछे से पुश कर रहा है कि तुम लोग ये प्रोटेस्ट करो, पीछे से मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो रिसेंटली ब्रिक्स में जो इंडियन करेंसी को जगह मिली है तो इससे अमेरिका थोड़ा खुश नहीं है। चाइना और इंडिया ने हाथ मिलाया है इस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा खुश नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए वो बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। सभी को पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने ही देश को और गर्त में ढकेलेंगे, जो ऑलरेडी जल रहा है उसको और ज़्यादा पीछे ढकेलेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है वो 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, और इंडिया मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे फूड के फील्ड में हो, चाहे टेक्सटाइल के फील्ड में, हर तरह से वो उसकी मदद करता आ रहा है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को इंडिया अपना दुश्मन लगने लगा है, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो भाई अगर आप अपना भला नहीं
सोचोगे तो कोई दूसरा आपका भला नहीं सोचेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना जो हालत पाकिस्तान की हुई है, अफगानिस्तान की हुई है, इराक की, वही तुम लोगों का होगा। ये हम सभी को पता है कि पाकिस्तान से हम लोगों के ट्रेड अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या हालात हो गए हैं, वहाँ पे खाने की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर बांग्लादेश में भी यही हालत होती है, अगर फूड के ट्रेड को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा तो बांग्लादेश की भी हालत भूखमरी पे पहुंच जाएगी। जैसा कि अभी भी वहाँ पे भूखमरी है, तो वो और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि भाई बंद करो ये सब चीज़ें, इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट बंद करो, इंडिया से दुश्मनी बंद करो। इसमें नुकसान तुम्हारा है। अपना भला सोचो और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती बना के रखो, ना कि उनके साथ प्रोटेस्ट करो, उनके साथ दुश्मनी निकालो। अभी भी हमारे जो बीएसएफ है, हमारे जो जवान हैं इंडिया के, जो इंडिया बांग्लादेश की सीमा है, वहाँ पे बहुत ही चौकस घेराबंदी है, बहुत भारी तादाद में वहाँ पे जवानों को लगाया गया है। कोई भी बड़ी साजिश वहाँ जो सीमा है दोनों बांग्लादेश इंडिया के बीच में ना होने पाए। तो इस तरह से हमारे जवान वहाँ पे बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर मैं अंत में यही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों को अपना देश बचाना है, अपने कंट्री में स्टेबिलिटी लानी है, तो भाई अपने देश की सोचो, ना कि ये प्रोटेस्ट की सोचो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।